जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम श्रावण माह के महात्म्य का रसपान कर रहे हैं, जिसमें सनत कुमार शिवजी महाराज से श्रावण मास के महत्व के बारे में पूछते हैं। वो आगे कहते हैं कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, दयालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनंग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा उसे तथा जो कुछ भी नहीं पूछा उसे अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और उसी प्रकार आप विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्म का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी, तुलसी तल और बिल्व पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत, उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ काम किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। तो हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार या हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्तों पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। तो हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्तियुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को तो अवश्य ही करना चाहिए। सदाचरण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्रण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि कराने वाला होता है। इस मास में शिव के संडाक्षर मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करने चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अच्युत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल को प्रदान करता है। अब जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक का वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब ये सब बातें सनत कुमार को शिवजी महाराज बता रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि हे सत्तम, इस मास में जो व्रत और धर्म है वो मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार को आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल देने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को, बृहस्पतिवार को दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत, शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह का व्रत करना चाहिए। तो हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। तो हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त मानी गई है। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत कहते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत कहा गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त कर जाता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा के उपकर्म,
इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावणाकर्म, संप्रबली, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पुराण मासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। तो हे द्विजों में उत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था। इस दिन उनका अवतार हुआ, अति महान उत्सव के साथ इस दिन इस व्रत को करना चाहिए। तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवाती तिथि के नाम से जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों को पृथक पृथक देवता, प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता नाग हैं तो षष्ठी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव माने गए हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर कहे गए हैं। इन सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि को पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ था। तो हे मुने, मैं तुम्हें अब उस काल के बारे में बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत होती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व में अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नामक तपता है। इस मास में मनुष्य की भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक, भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। तो हे मानव, यह बात मैंने आज से संक्षेप में कही है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत को करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार से शिवजी महाराज सनत कुमार को महीनों के वर्णन करते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं कि हे भगवान, आपने श्रावण मासों का तो संक्षिप्त वर्णन कर दिया। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके विस्तार से कहिए, जिसे सुनकर हम कृतकृत्य हो जाएं। आगे ईश्वर क्या कहते हैं उसको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन और शिवजी महाराज के भजन करते रहें और हो सके तो पक्षियों के लिए छत पर थोड़ा सा पानी और दाना अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।